एनसीआर में मैंने सुना है बहुत गर्मी पड़ रही है। महर मेहता जी कह रहे हैं, हाँ मैं आपको सुनती हूँ, आज ही कमेंट कर रही हूँ। थैंक यू महर जी, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप बताइए। अच्छा आप कहीं जुट्टू जी के फैन जुट्टू जी के जो एक्सपोज कार्यक्रम हमने चला रखा है, कहीं उसकी फैन तो नहीं है आप? क्योंकि ज्यादातर मेरे चैनल पे वही कंटेंट आता है आजकल, तो फिलहाल तो वही है। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अगर आपको कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है उनके बारे में या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप लिख सकती हैं। कोई कोई बात नहीं है, ऐसे ही चिट चैट के लिए मैं लाइव आई थी थोड़ी देर के लिए आज, लेकिन चलो कोई नहीं। जो हमारे पुराने मित्र हैं आज पता नहीं कहाँ चले गए, पर कोई नहीं, आज नए नए दोस्त भी कमेंट करें तो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मेहर जी। सीमा जी कह रहे हैं पहले से ठीक है, थैंक गॉड। अच्छा है, वरना जुट्टू बल्ला जी का क्या होता। अच्छा है, गर्मी से राहत मिली है तो मिलनी भी चाहिए। बहुत ज्यादा गर्मी थी, पर वही है कि थोड़ी बारिश हो भी जाती है तो कुछ सर्टेन टाइम के लिए मिलती है, मतलब एक आधा दिन के लिए। उसके बाद में तो फिर वो जो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है, उमस वाली गर्मी होती है, उससे बहुत ज्यादा एकदम इंसान का डोसा बन जाता है। सच बोलूं तो एकदम डोसे की तरह इंसान ऐसे अजीब सा ही हो जाता है। मेहर जी कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं वहां जाती ही नहीं, मैं अंकुश। ओके, आप अंकुश सपोर्टर हैं। नहीं, मैं वहां जाने की नहीं कह रही, मतलब मैं जो मेरा कंटेंट, वो कंटेंट थोड़ा वैसा है ना, मतलब मैं भी देखिए सपोर्ट ही करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरह से सपोर्ट करती हूँ। मैं तो यही बोलती हूँ कि सपोर्ट इन द सेंस कि जो भी पार्टी है उसकी, मतलब अगर आप पीछे से क्लेम कर रहे हो तो वो सारी चीजें दिखाइए ना। मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि अगर आप बोल रहे हो कि कोई बंदा गलत है, तो फिर उसके आप प्रूफ लगा दीजिए सामने, है ना, दिखा दीजिए। सभी को छुपाना क्यों? नहीं, सभी को अपनी अपनी राय बनाने का अधिकार है, और वाईटी पे तो वो ठीक ही लगता है जैसे भी है। तो वो बात है। तो बस यही कहूंगी कि जिनको देखिए, कुछ लोगों की मतलब ऐसा है कि एरिया में होते भी है ना, जैसे अगर उनके एरिया के हैं तो मे बी वो अपनी कुछ अलग तरीके से राय रख सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने कुछ सुना होगा या फिर कुछ कंफर्म भी किया होगा। उनकी अलग अलग राय है, उनकी राय अपनी जगह है। लेकिन वाईटी पे अगर जो इंसान उनके एरिया का नहीं है और जो उन्हें सिर्फ वाईटी के जरिए से ही जानता है, तो उनकी राय बिल्कुल अलग ही होगी। वो तो वाईटी के थ्रू ही अपनी राय बनाएंगे। तो बस यही है मेरा, थोड़ा सा टेक यही है कि अगर आप सही हो तो फिर प्रूफ्स लगाइए, पर वही है कि उनकी हिपोक्रेसी चलती रहती है और वो बोलती रहती हैं कि नहीं, कुछ भी झूठ झूठ, मैं इधर नहीं लगाऊंगी उधर नहीं लगाऊंगी, पता नहीं क्या पर्दे के पीछे पता नहीं क्या बोलते हैं। अनफॉरगेटेबल जी आ गए हैं। अनफॉरगेटेबल जी बोल रहे हैं हेलो एवरीवन। अनफॉरगेटेबल जी, बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग है, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है लाइफ में? अभिजोत गेमिंग जी आए हैं और लाइक डन कर दिया है, थैंक यू सो मच अभिजोत जी। और जो भी सुन रहे हैं प्लीज सभी लाइक कर देना। अभिजोत जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव में। सीमा जी कह रहे हैं मैं आपका लाइव रोज लाइक करती करके जाती हूँ। थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू सो मच। ये बात है सीमा जी, आज तो आपने दिन बना दिया। कभी मतलब रोज लाइव में कोई ना कोई इस तरह का कमेंट करता है कि दिल भी बन जाता है और दिन भी बन जाता है। तो थैंक यू सो मच लाइव को लाइक करने के लिए। अच्छा लगा, चलो दिल्ली से भी मुझे कोई सुन रहा है। अनफॉरगेटेबल जी कह रहे हैं लाइफ में झूठ झूठ ही चल रहा है। ओके अनफॉरगेटेबल जी, झूठ के लिए तो हम बैठे हैं, कोई नहीं, झूठ का तो हम क्या कहते हैं करके ही जाएंगे सारा। झूठ का तो हम हवन करके ही जाएंगे, उसको पूरा शुद्ध करके जाएंगे, टेंशन ना लो। तो ना कर पाए तो अपनी आवाज तो एक उठा ही सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और तो क्या ही करेंगे, है ना। क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे तो वही है। ऐसा है। कोई तो कोई अरदास लगा के आता है, लेकिन हम तो हवन करेंगे कि लोगों की सद्बुद्धि दे भगवान ईश्वर, सद्बुद्धि दे, और थोड़ा सा सही करे उनकी बुद्धि को, थोड़ी सी दुनिया में शांति आए, प्रेम प्रेम के वो बनेंगे हम संचारक, प्रवाहक।
आह, ऐसा है। वैसे आजकल तो पता नहीं, मैंने सुना नहीं, 1-2 दिन से तो वो झूठ वाली जो गलियाँ हैं वो थोड़ी क्लोज़ हो गई हैं। थोड़ा उनका कुछ चल रहा है, बिज़ीनेस चल रही है झूठ वाली गलियों की। तो उधर भी थोड़ी शांति छाई हुई है, पता नहीं आज होगी या नहीं होगी। कल परसों से तो शांति सी छाई हुई है थोड़ी-सी। कल भी मैं अपना एक पॉइंट कहने वाली थी, लेकिन लास्ट में अपना अपना पॉइंट कहते-कहते मैं भूल गई। इतनी लाइफ में थोड़ी हौच-पौच हो गई थी, तो मैं भूल गई अपना एक पॉइंट कहना। पर छोड़ो, कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब कोई बात होगी तो मैं अपने पॉइंट्स कहूँगी। और आप सभी कैसे हैं? क्या चल रहा है? आजकल कौन-सी चीज़ वाईटी पे देख रहे हैं? थोड़ा बताइए, थोड़ा मैंने तो ना आजकल मैंने लेटेस्ट वो देखा, सबा का जहाँ का व्लॉग व्लॉग देखा। मैंने देखा उनकी फैमिली में भी कुछ क्रैक्स आए हुए हैं इधर-उधर, मतलब नाम का वो हम साथ-साथ हैं वाला सीन हो रहा है। मैंने आजकल उधर थोड़ा-सा देखा, मैंने कहा देखूँ तो सही। देखिए, क्रैक्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन वही है ना, व्लॉगर्स का फैमिली व्लॉग्स इसीलिए चलते हैं क्योंकि हम साथ-साथ हैं वाली स्टोरी उनकी इमेज बनी हुई है। मतलब बड़े लोग हैं ना, वो अपनी इमेज टार्निश नहीं करते हैं। ये छोटे, मतलब जैसे ये इधर हिमाचली जो फैमिली है, इनको लेकिन अपनी इमेज की कोई नहीं पड़ी है। चाहे इनको कुछ नहीं है, इनको बस लड़ाई ही लड़ाई और कंट्रोवर्सीज़ ही करनी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा इधर-उधर के व्लॉगर से देख लीजिए, चाहे उनकी फैमिली में अंदर कुछ भी चल रहा है अंडर द टेबल, लेकिन एक-दूसरे को मतलब इतना दिखाते हैं कि कितने साथ-साथ हैं, चाहे फेक ही दिखाते हैं। हालाँकि वो भी गलत ही है कि भई कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वही ना पार्टी के लिए, क्योंकि व्यूज़ कम हो जाएँगे तो इसलिए वो फेक-फेक दिखाते हैं। बट ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ तो, और इनसे तो अच्छा ही है कि चलो कुछ जैसा भी ये एक बोल रहे हैं कि भई घर के जो झगड़े हैं, मसाइल हैं, उनको वाईटी पे ना लाओ, अंदर ही अंदर सुलझाओ। तो ये भी एक मैसेज ले ही सकते हैं उनसे। विम्मी जी आ गए हैं। हेलो विम्मी जी, बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार है, कैसे हैं आप विम्मी जी? गुड इवनिंग है हमारी तरफ से, वैसे तो गुड नाइट ही होने वाली है। कैसे हैं आप विम्मी जी? थोड़ा लेट हो गए आज। आज मैं ही लेट हो गई। महर जी कह रहे हैं वो सबा का जहाँ नहीं, डब्बा का जहाँ है। ओह! इसका मतलब आप देखते हो उधर है? मैं भी उधर अपनी एक आँख रखती हूँ कि उधर क्या हो रहा है। डब्बा का जहाँ है, सच में। वो लोगों का भी मतलब, लेकिन उनका ये है ना कि वो अगर उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, मतलब बड़े व्लॉगर्स पे थोड़ा यही होता है कि अगर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि वो भाई देखो सोसाइटी में उनका नाम है, पैपराज़ीज़ में उनको कैप्चर करते हैं, हर जगह जाते हैं, तो उनसे अगर क्वेश्चन होते हैं तो वो थोड़ा अपना इम्प्रूवमेंट भी कहीं न कहीं तो लाते ही हैं अपनी चीज़ों में, अगर पब्लिक उनको थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ करती है तो। मतलब चाहे दिखाने के लिए ही सही है, लेकिन लाती तो है, ऐसे बेशर्मों की तरह ये नहीं है कि मुँह उठा के आ गए बस और नई स्टोरी लेके आ गए, वो पुराने मैटर से कोई मतलब ही नहीं है। विमी जी कह रहे हैं आपका पहले लाइव 3 मिनट का इतना लंबा था कि पूरा सुनने में 3 दिन लग गए। ओह माय गॉड! अरे वो विमी जी, मैं बाहर गई थी एक्चुअली, है ना, तो मैंने सोचा ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे, तो सोचा इधर ही लाइव कर लेती हूँ। बहुत मस्त-मस्त था, मतलब एकदम रिवर के किनारे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। पर उधर था नेटवर्क इश्यू, तो फिर मैंने सोचा मैं घर जाके ही लाइव करूँगी। तो ऐसे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गई। विमी जी कह रहे हैं आई एम जिंदा जुट्टू इज़ शर्मिंदा। आई एम ज़िंदा, जुट्टू इज़ शर्मिंदा। ओके। नहीं, नहीं, वो वाला भी मुझे योगी जी का डंडा, अंग-अंग बड़का। वो बहुत सही है। आपका भी सही है, आई एम ज़िंदा, जुट्टू इज़ शर्मिंदा, बट लेट मी टेल यू, जुट्टू जी इज़ नेवर शर्मिंदा। वो कभी नहीं है, वो तो उनके लिए तो वो एक बहुत समाज सुधारक है, बहुत बड़ी। सना जी आए, हेलो सना जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सना जी? स्वागत है आपका लाइव में। गुड इवनिंग एवरीवन कर रहे हैं। महज कह रहे हैं मैं तो नेहा फैज़ी को देखती हूँ और वो ज़्यादा एंटरटेनिंग है, मस्त बक एक्टिंग करती है। हाँ, सच में नेहा फैज़ी, ओह माय गॉड! सच में। मैं भी उन्हें देखती हूँ कभी-कभी। जब भी मतलब वो क्या उनके रेगुलर व्लॉग्स नहीं आते ना, लेकिन जब हँसने का मन करता है ना, तो मैं उन्हीं को देखती हूँ। अभी वो डालती हैं, सर्च कर के देखती हूँ, मतलब 3-4 व्लॉग्स उनके इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ। बहुत ही मज़ा आता है, इतनी अच्छी मिमिक करती है ना, बहुत अच्छी मिमिक करती हैं।
और सबसे अच्छा मिमिक तो उनकी मम्मी का लगता है। सबसे अच्छा मिमिक तो उनकी मम्मी का लगता है कि वो बड़ी स्टाइल से कहती है, "हानू बेटा, सूट दिला दे हमें सानू बेटा।" वो इतना अच्छा करती है ना, बहुत ही बढ़िया करती है वो। मैं भी देखती हूँ फिर उनका। तो कॉमेडी की कॉमेडी हो जाती है और थोड़ा-सा पता भी चल जाता है कि उधर क्या चल रहा है। हाँ, हालाँकि वो लोग भी काफ़ी बड़े हिपोक्रेट हैं, तो बस देखते हैं कि क्या है। लेकिन उनका बस यही है कि चलो वाईटी पे व्यूज़ आ रहे हैं तो चले हैं अपने हम साथ-साथ है दिखा रहे हैं, ये है। रीता पांड्या जी आ चुके हैं। हेलो रीता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, गुड इवनिंग, केम छो मजामा? बहुत-बहुत स्वागत है रीता जी आपका। रिमी जी कह रहे हैं कल जुट्टू बहुत खोरियाई, वर्कर नहीं, बहुत खोरियाई? गरियाई क्या बोल रहे हैं बहुत खोरियाई? वर्कर्स नहीं आई थी तो अच्छा, बहुत खोरियाई। ओके, ओके, वर्कर्स नहीं आए थे तो उसने चिल्लाने के कमेंट से लाइव कैरी फॉरवर्ड किया, बेचारी। अरे! कोई नहीं बिम्मी जी, कोई नहीं। ये तो देखिए कहीं न कहीं दिन आता ही है, कभी न कोई नहीं आते हैं और देखिए यही तो बात होती है। जो पब्लिक ये बोलती है ना कि क्या ही होता है, आम जनता और जो पब्लिक और व्यूअर्स जो ऑडियंस ही होते हैं ना, वही सब कुछ होते हैं। तो भई अपनी हमेशा अपनी उसको पावर को पहचानना चाहिए। आपके बिना कोई भी कुछ नहीं है और स्पेशली सोशल मीडिया पे तो आपके बिना कोई भी कुछ नहीं बन सकता। आप चाहो जिसको बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी बजाए मतलब सबका अपना-अपना तरीका है, लेकिन अगर कोई इंसान नहीं है, आपको सही लग रहा है तो ठीक है उसको तवज्जो ही मत दो उसे फिर जब तक वो कोई हार्मफुल नहीं कर रहा है। अगर हार्म फैला रहा है तो भाई उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। आपको लगता है कि वो हार्मफुल है किसी भी वे में। सुगंधा सिंह जी आ चुके हैं। हेलो सुगंधा जी बोल रहे हैं। हेलो एवरीवन। सुगंधा जी बहुत-बहुत गुड गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव में। कैसे हैं आप सुगंधा जी? रीता जी कह रहे हैं मजामच्छू ओके। रीता जी मजामच्छू छू भी मजामच्छू क्या बोली हूँ? मैं भी मजामच्छू रीता जी नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा मिमी जी को भी नमस्कार कर रहे हैं। मेहर जी बोल रहे हैं वो सब संडे को पोस्ट करते हैं लेकिन बहुत मज़ा आता है देख के। हाँ, वो बस संडे को जी, संडे को पोस्ट करते हैं। सही बोल रहे हो आप। ज़्यादातर वो संडे को ही पोस्ट करते हैं। फ्री होता है ना संडे तो मज़ा बहुत आता है। मैं भी देखती हूँ उनके। मिमी जी कह रहे हैं नेहा फैज़ी स्कूटर हँसी ऑफ सिमर उर्फ दी। हाँ, कभी कुछ बोली मतलब मज़ा आता है उनकी कॉमेडी में ना और कॉमिक वे में जो अपना मैसेज देना होता है, जो हिपोक्रेसी उनको एक्सपोज़ करनी होती है, तो वो एक अच्छा माध्यम है। थोड़ा-सा लोग भी ना लाइट हार्टेड रहते हैं ना, बात की बात भी हो जाती है और लाइट हार्टेड भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भई कोई स्ट्रेस में चला जाए, एकदम डीप दिमाग खराब ही कर ले। विमी जी कह रहे हैं अच्छा अर्चना भाटिया जी हैं। हेलो अर्चना जी, बहुत-बहुत नमस्कार, वेलकम कैसे हैं आप? गुड इवनिंग हमारी तरफ से आपको। मेहर जी कह रहे हैं अम्मू का वो डायलॉग मस्त करती है नेहा। हाँ, सच्ची में वो बहुत अमेज़िंग है, वो बहुत ही अमेज़िंग है सच में। ईश्वर करे उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिले, बहुत अमेज़िंग है वो। छोटों को, बड़ों को अम्मी का सलाम दुआ दुआ भरा सलाम। अच्छा करती हैं वो उनकी मिमिक। सना जी कह रहे हैं जुट्टू वाला जी बेचारी के पास कोई टॉपिक नहीं है, सिड के पापा के व्लॉग नहीं आ रहे हैं ना। हाँ, है ना? मैं भी वेट कर रही थी, अंकुश का कोई व्लॉग नहीं आया मतलब मैं देख रही थी। एक्चुअली मैं नहीं गई ना कभी वैष्णो देवी, तो मैंने वो लास्ट वाला व्लॉग देखा था तो मैं भी एक्साइटेड थी कि चलो वैष्णो देवी मतलब वो जो चढ़ाई चढ़ेंगे, मंदिर पे जाएँगे, तो दर्शन करेंगे, तो कैसे-कैसे क्या होगा। मैं तो हर बार प्लान बना के ही रह जाती हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ टाइम ही नहीं मिल पाता। इंडिया जाके इतना बिज़ी हो जाते हैं ना, इतना इधर-उधर फिर 10 दिन पहले निकलना मतलब निकलने वाली डेट के लिए जब मतलब रिटर्न होता है, रिटर्न होना होता है, तब फिर 10 दिन तो ऐसे होते हैं कि वो तैयारी में ही निकल जाते हैं इधर-उधर। तो मैं भी एक्साइटेड थी, लेकिन उसके व्लॉग चलो आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा। मम्मी जी कह रहे हैं, हाय क्या आज आपने तातिया
ततैया जूस पिया, बड़ी उर्दू निकल रही है मुँह फ्रॉम मुँह। नहीं, मैं निकालती रहती हूँ उर्दू, मुझे शौक है। शौक है मुझे मम्मी जी उर्दू का, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है उर्दू ज़ुबान। और जब से मैंने उधर पड़ोसी मुल्क की चुईया पनीर जी को देखना शुरू किया है, तो तब से तो मुझे अच्छा खासा फ्रॉम द एपिक ग्लोटिस अच्छा खासा मुझे शौक है उर्दू बोलने का। मैं पहले से भी बोलती आई हूँ 1-2 वर्ड्स। और हाँ, मज़े की बात ये है कि बिग बॉस में वो जो सना सुल्तान है ना, वो भी बहुत अच्छी उर्दू बोलती है, तो मुझे वो लड़की बहुत सही लगी। मतलब जब वो आई थी ना, तो जो मतलब प्रोमो था उसमें और वैसे भी तो बहुत सही लगी वो मुझे। मैं तो एक्साइटेड हूँ बिग बॉस में उसे देखने के लिए, वो करती क्या है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट स्पोकन है वो। तो मैंने कहा चलो इसको देखने के बहाने थोड़ी ये उर्दू भी इम्प्रूव हो ही जाएगी। पर आज मतलब वो ज़्यादा दिखाते नहीं है, पता नहीं है वो कंटेंट दे नहीं रही है, लेकिन वो जितना भी दे रही है तो उससे थोड़ी उर्दू तो इम्प्रूव होएगी, डेफिनिटली होगी। पोपली बल्ला जी, सना जी कह रहे हैं। भाई सभी बोलते हैं पोपली बल्ला बल्ला जी, भाई मैं क्या ही बताऊँ? सना जी मुझे तो नेशन वांट्स टू नो, उनको पिक्स देखनी है सभी को। रियली में कुछ झोल है या नहीं है? क्योंकि अपनी पिक्स तो वो काफ़ी बार लगा चुकी हैं, लेकिन खैर कोई नहीं। लेकिन मैंने एक शॉर्ट्स शॉर्ट्स बनाई थी उनके लिए, जिसमें मैंने उनके क्लियरली स्माइली वाले 32 टीथ दिखाए थे। तो लोगों को मैंने कहा चलो एक वो दे देती हूँ कि लोगों को भी ना थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए, नहीं इनके प्रॉपर टीथ है। अ, मिमी जी कह रहे हैं सुंदरी जी आपने मेरा फंडामेंटल वाला कमेंट नहीं रीड किया। अच्छा किधर रह गया? मुझे तो दिखा ही नहीं है, 1 सेकंड में देखती हूँ। अच्छा, इसमें नहीं दिखा मुझे, सॉरी 1 सेकंड। छम कम मनिया, थोड़ी कोरियन भी बोल देती हूँ। 1 सेकंड रुकिए। अच्छा, ये वाला था आपका मिमी जी। तभी तो बोला था कि जुट्टू के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं योगी जी ने। ओह माय गॉड! सही है। जुट्टू जी के लिए फंडामेंटल राइट्स। ये भी सही है, आपने बहुत सही बोला। फंडामेंटल राइट्स। बढ़िया, उम्दा। बहुत-बहुत। जी, पढ़ लिया मैंने मिमी जी, देख लिए, थोड़ा हाइलाइट भी कर दिया मैंने। जुट्टू जी के लिए स्पेशली है ये। सना जी कह रहे हैं वहाँ पर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होता है इसलिए व्लॉग नहीं आ रहा है। जी। हाँ, लेकिन आई थिंक अब तो वो मंदिर के दर्शन देवी जी के दर्शन कर लिए होंगे उन्होंने, आ भी गए होंगे मेबी। पर पता नहीं होता तो है वैसे आप सही बोल रहे हो। पर लेकिन काफ़ी दिन हो गए ना मतलब टाइम काफ़ी हो गया, इतना टाइम तो नहीं रुके होंगे मुझे लगता है। मम्मी जी कह रहे हैं सेव एपिग्लोटिस टॉन्सिल्स आर शेकिंग। ओह माय गॉड! ये क्या था मम्मी जी? आप मेरी उर्दू को ख़ालिस नहीं होने दे रही हो। मुझे अपनी ख़ालिस उर्दू करनी है। प्लीज़ थोड़ा-सा कोई नहीं मैं अपने एपिग्लोटिस एंड टॉन्सिल्स को थोड़ा-सा कर दूँगी, मैं इनको इन पे वर्क कर लूँगी। नहीं ख़राब भी हो जाएँगे तो मैं बाद में ट्रीटमेंट करा लूँगी, लेकिन उर्दू तो मैं अपनी ख़ालिस करके ही रहूँगी। अ, सना जी कह रहे हैं वाओ! आपकी उर्दू सही है बिल्कुल। कहाँ निकालते हैं। हाँ, देखिए कुछ ना कुछ तो सीखते ही ना हम, कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। जैसे मैंने उधर जुट्टू जी से एक चीज़ सीखी दुर्र पटेनु वो मैंने सीखा, है ना? तो ऐसे ही है, कुछ ना कुछ तो हम कहीं न कहीं से सीखते ही हैं। तो ऐसे ही जो खा था वो भी मैंने पड़ोसी मुल्क की जो भल्लनियाँ हैं अपनी उनसे सीखा था। मतलब उनसे सीखा क्या मैंने उनको नोटिस किया था, वो काफ़ी दिनों से बोलती थी तो मैंने नोटिस कर लिया। मैंने कहा ओके ऐसे करना है ये सब।
थैंक यू सना जी लेकिन कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। सना जी कह रहे हैं संजय जी आपको फंडामेंटल राइट्स पता है? जी हाँ, बिल्कुल पता है। फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स भी पता है और डंडामेंटल राइट्स भी पता है। और एक दिन मैंने तो सोटा मेंटल राइट्स और बताए थे बल्लू जी को। जब बल्लू जी ने इनकार कर दिया था कि मेरे तो सिर्फ 2 ही चैनल है। मैंने कहा हाँ, सोटा मेंटल राइट्स मिलने के बाद में ना जब छोटे पड़ेंगे तो 2 के बाद में फिर वो आप सीधे 4 4 चैनल बोलोगे कि हाँ मेरे 4 चैनल हैं और 2 मैंने डिलीट कर दिए, 2 मेरे इतने हैं और 2 मेरे प्रॉक्सी चैनल हैं। तो मैंने कहा वो फिर सब होता है उसके बाद में। फिल्मी जी स्माइली दे रहे हैं, किसी वाली जैन नमस्कार कर रहे हैं। आपको भी सेम सेम, आपको भी बिग हार्ट मेरी तरफ से विमी जी। विमी जी कह रहे हैं वर यू फ्रॉम साइंस स्ट्रीम सुंदरी जी या यस विमी जी मेरा साइंस स्ट्रीम था। आपको कैसे पता चला? फ्रॉम द एपिक एपिक लॉटिस। हाँ मेरा साइंस स्ट्रीम था। सना जी कह रहे हैं डंडामेंटल लगता है भल्ला जी के 32वीं बार गिर गया है। ओ सना जी पता नहीं वो तो गॉड नोज कभी कभी कुछ हुआ होगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे ऐसे काम ना करें ताकि ऐसी कोई नौबत ही ना आए, ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट ना हो। सना जी पर मुझे ऐसा लगता है आप उनके टीथ के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही हो आप उनके टीथ के बारे में। पर्सनली मिल क्यों नहीं लेते सना जी? एक ऐसा करते हैं मीटअप रख लेते हैं हम स्पेशली दूर दूर से ना। हम मीटअप रखने का बोलेंगे तो बोलेंगे ये देखो मेरे घर तक आ रही है, इल्जाम लगा देंगे जुट्टू जी। नहीं नहीं दूर से ही ठीक है। कम्युनिटी पे फोटो देख लेंगे, बोल देंगे उनको प्लीज आप रिक्वेस्ट है अपनी कम्युनिटी पे फोटो चिपकाएं आप अपनी। विमी जी कह रहे हैं सना जी यस ट्रू। जी विमी जी कह रहे हैं फंडामेंटल 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 राइट। जी जी विमी जी सेम ईयर सुंदरी जी। अच्छा आप भी साइंस स्ट्रीम से थे, अच्छा है चलो बढ़िया है। डबल पीजी फ्रॉम जू। ओके भाई फिर तो आप महान हैं, इतनी तो नहीं हूँ मैं खैर, हाँ लेकिन साइंस स्ट्रीम जरूर था मेरे पास में। और बॉटनी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मतलब जूलॉजी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। तो जूलॉजी में मैं इतना अच्छा उम्दा प्रदर्शन नहीं कर पाती थी, लेकिन बॉटनी में काफी मैं अच्छा प्रदर्शन करती थी और काफी मुझे अच्छा भी लगता था बॉटनी। ये है लेकिन पता नहीं आपके टाइम पे ये डाइसेक्शन वगैरह थे या नहीं थे, मेरे टाइम पे तो नहीं। मतलब कॉलेज में थे, 12th तक नहीं थे, पहले तो 11 12th में भी होते थे ना डाइसेक्शन वगैरह। तो ये है। खैर मेरी तो बहुत ही अलग दास्तां थी, जब मैं एक बड़ी यूट्यूबर सुनाऊं बन जाऊंगी ना तब मैं अपनी अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाऊंगी। जैसे बिग बॉस में सारे लोग अपने स्ट्रगल की कहानी सुना रहे हैं ना, वैसे मैं भी सुनाऊंगी किसी दिन। अरे मेरा स्ट्रगल। गुरमीत जी आए हैं, हेलो गुरमीत जी नमस्कार गुड इवनिंग, कैसे हैं आप गुरमीत जी? स्वागत है आपका लाइव में बहुत बहुत। हाय मीनल जी एंड एवरीवन। हाँ आपको भी बहुत बहुत नमस्कार गुरमीत जी। सना जी कह रहे हैं ना भाई ना, मुझे नहीं मिलना बल्ला जी से, पहले वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। सच्ची बात है। गुर फिटेनु करेंगे ऊपर से ही पता नहीं क्या ही कर रही है। कांटेक्ट में तो बात ही नहीं चलेगी, दूर से ही अपना कुछ कुछ कर देंगी, वो ऐसे ही बद्दुआ देंगी ना वहीं से फेंक के मारेंगी बस। बद्दुआ के मारे ही भस्म कर देंगी वो सभी को। मम्मी जी कह रहे हैं आई वाज आई वाज गोबर इन केमिस्ट्री। सुसरी केमिस्ट्री रिएक्शन बाउंस हो जाता था टेस्ट के ट्यूब से। अच्छा जी। हाँ देखिए जिनके पास जूलॉजी एंड बॉटनी होता है उनका केमिस्ट्री में थोड़ा हाथ थोड़ा ऐसे ही मतलब खस्ता ही होता है उनका, खस्ता सस्ता जो भी होता है उनका हाथ। लेकिन हाँ ठीक ठीक थी मुझे। मतलब मुझे फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी ज्यादा, सच बोलूं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो फिर भी चल जाती, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री होती है ना मतलब वो मेरा
बाहर से थोड़ा ऊपर से जाता था, लेकिन ठीक था ओवरऑल मामला। लेकिन ज़ूलॉजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये एंट्रोपीज़ वगैरह होते थे ना, एंट्रोपी हुआ और ये वाले सिस्टम थे, ओह माय गॉड! ये मुझे बहुत ही अजीब से लगते थे। कभी-कभी मुझे लगता है एंट्रोपी बढ़ जाती है अपनी जुट्टू जी की। फिर मुझे कह रहे हैं, येप आई डाइसेक्टेड फ्रॉग, कॉकरोच, कोलिडॉन, अर्थवर्म ईटीसी। ओके, ओके। ये तो मतलब मैंने भी किया है ना, फ्रॉग तो नहीं किया मैंने, फ्रॉग नहीं किया क्योंकि फ्रॉग नहीं था हमारे टाइम पे। लेकिन ये कॉकरोच, कोलिडॉन और ये अर्थवर्म तो किया है क्योंकि ये कॉलेज में था ये तो किया है मैंने। थैंक गॉड मैंने फ्रॉग नहीं किया। लिटरली कितना अजीब सा लगता है ना, उसकी आंखें। मतलब मेरे किसी रिलेटिव, मेरे मतलब कजिन ब्रदर ने बताया था कि उनकी आंखें निकालनी पड़ती हैं, तो मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है ना, तो वो निकलती हैं और फिर वो बोले वो मैंने निकाली और फिर वो मैंने मतलब निकाल के रख दी तो वो ड्राई हो गई। वो ड्राई हो गई तो उनमें मतलब कुछ बचा नहीं, मतलब सॉलिड, मतलब जो भी लिक्विड था वो बाहर निकल गया, तो वो ऐसे सॉलिडिफाइड सी हो गई, सॉलिडिफाइड सी हो गई ना। तो बोले वो ऐसे जंप करने लगे। ओ माय गॉड! मैं तो अजीब सी सुन के एकदम शॉक्ड हो गई। ओ माय गॉड! ऐसा भी होता है क्या? लेकिन फिर भी मेरा कभी सुनाऊंगी मेरा स्ट्रगल, मैंने साइंस स्ट्रीम क्यों ली, खैर। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। बट फिर भी हाँ, कॉकरोच, कॉलिडॉन और ये अर्थवर्म तो मैंने भी किया है डाइसेक्शन ना। मायरा एंड आद्विक वर्ड आ चुके हैं। हेलो मायरा जी, बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका लाइव में। और बताइए मायरा जी, क्या चल रहा है वाईटी पे? वाईटी की किन गलियों से गुजर के आ रहे हो आप? वसुंधरा जी बोले हेलो सुंदरी जी, कैसे हो? हेलो वसुंधरा जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। मैंने पहले भी स्वागत किया था, आप पहले आए थे जब स्टार्टिंग में, आई थिंक फर्स्ट कमेंट आपका ही था। मैं पूछ रही थी आवाज आ रही है मेरी, लेकिन शायद आप चले गए थे, तो दोबारा से स्वागत है आपका। विमी जी कह रहे हैं मेरी फिजिकल अच्छी नहीं थी, डेरिवेशन एंड फॉर्मूलाज, बट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जी जी। हाँ तभी तो मैंने बहुत पहले, आप आई थिंक आपने विमी जी मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा। मतलब इनिशियली मैंने इस चैनल पे ये जो जितनी भी फैमिली है ना, हिमाचल टब्बर फैमिली है, मैं इनके ऊपर कॉमेडी व्लॉग्स या कुछ ऐसी वीडियोस बनाती थी। तो आपने आई थिंक वो नहीं देखी हैं। तो मैंने जब इस फैमिली में मतलब सभी के मैंने कार्टून फिक्स कर रखे थे, तो जो बड़ी सिस्टर है ना, मतलब सिड की जो मौसी है, उसकी मासी का जो कार्टून था, मैंने उसपे यही लिखा था कि क्योंकि उनके हस्बैंड केमिस्ट्री से पास आउट है ना, उन्होंने आई थिंक केमिस्ट्री से पीएचडी की है, मतलब उनका केमिकल डिपार्टमेंट था उनका। तो मैंने उसपे यही लिखा था उनके कार्टून के उसपे ना कि Na+Cl इज इक्वल टू NaCl। नमकीन जीजा जी। तो बड़े दिमाग से लगाया था मैंने। और एक बार मैंने मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें लिखी थी मैंने। ख़ैर मैंने कहा जो साइंस स्ट्रीम से होंगे उनको तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये लिखा था Na+Cl इज़ इक्वल टू NaCl। ख़ैर वैसे तो नॉर्मल है, ये वाली रिएक्शन तो हर कोई जानता है। लेकिन मैंने वही लिखा, मैंने बच्चों वाली ना। तो वो व्लॉग्स भी मैं बहुत अच्छी तरह से बनाती थी, मतलब बहुत फ़नी लगते थे। लेकिन वही है कि इन लोगों को देखना फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सब कुछ इनके ऊपर बनाना छोड़ दिया। बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग्स बनाती थी, वीडियोज़ बनाती थी कॉमेडी ना इन पे। मतलब मैंने इन पे कभी कोई सीरियस वीडियो बनाया नहीं था। जैसे ये झूठ बोलते थे तो मैं भी ऐसे ही मतलब अजीब-सा मतलब कुछ ऐसे ही बनाती थी उन पे भी। खैर छोड़ आए अब हम वो गलियाँ। सना जी कह रहे हैं सुंदरी जी ऋचा ऋचा, ओह हाँ, अभी आज ऋचा जी आई नहीं है, अदरवाइज़ मैं ज़रूर बोलती। ऋचा जी आज आई नहीं है। रिचा 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 रिचा। 2-3 लाइन लाइन तो बड़ी फ़नी होती है। रिचा 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 रिचा, सारे नीचे पगलाए होते हैं, पता नहीं क्या ये है क्या है। तो हम भी ऐसे ही पगला रहे हैं। ऋचा जी आप कहाँ जहाँ भी सुन रहे हो प्लीज जरूर आइए, ऋचा वासन जी।
और अभी तक जिसने बिग बॉस देखा है सभी का कौन-सा फेवरेट कंटेस्टेंट रहा है? मेरा तो बस वही है, सना सुल्तान है जो उर्दू वाली लड़की है, मुझे वो बहुत पसंद आ रही है क्यूट सी। मैं तो उसी को देख रही हूँ और अब एक जो अपना नीरज भाई जो बॉक्सर है वो बहुत सही लग रहा है। अब पता नहीं नॉमिनेट हो गई है, काफ़ी पता नहीं कौन मुझे लगता है वड़ा पाव गर्ल निकलेगी इस बार नॉमिनेशंस में से। क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग नहीं है, उसने जो झगड़ा कर के वो बिग बॉस में तो पहुँच गई है लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है जो उनको वोटिंग करेगी और वो वैसे भी बहुत इरिटेट कर रही है बिग बॉस में। अभी शायद टाइम भी होने वाला है बिग बॉस का आने वाला है। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ तो मुझे तो खैर कल देखने को मिलेगा क्योंकि इधर चलता नहीं है जियो सिनेमा। ऐसे आप बताइए कौन-कौन देख रहा है बिग बॉस ओटीटी? इस बार का बिग बॉस मुझे लगता है बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और शुरुआत में रणवीर जो एक्टर है रणवीर शौरी हैं जो काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था अच्छे तरीके से खेलेंगे पर वो भी उनके बेचारे पीछे पड़ गए हैं 2-3 नए-नए जवान-जवान लड़के। तो वो भी काफ़ी परेशानी में नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बताओ और सबसे ज़्यादा फ़नी पार्ट तो ये था कि उन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी मूवीज़ की हैं, उनको किसी ने भी नहीं पहचाना है। इक्का-दुक्का इंसान को छोड़ के उनको किसी ने भी नहीं पहचाना। मैंने कहा बताओ जिस इंसान ने इतनी रिस्पेक्ट कमाई है और आजकल मतलब यूट्यूबर्स का मतलब इतना क्रेज़ आ गया ना व्लॉगर्स का कि मतलब एक्टर्स की तो कोई अब पहचान ही नहीं रही। कहते हैं ना पहले एक टाइम था जब बॉलीवुड का इतना राज चलता था और इतने सेलिब्रिटीज़ को इतना पूजा जाता था। आजकल बॉलीवुड की तो भाई मट्टी पलीत हो गई है, सच्ची बता रही हूँ मैं। यूट्यूब ने इतना वो कर दिया ना इन्फ्लुएंसर्स लोगों ने बहुत इन लोगों को पीछे छोड़ दिया। सारे ही लोग यूट्यूब पे हैं, जिसको भी देख लो मतलब जो भी सेलिब्रिटी है, वो सब यूट्यूब पे आ गए हैं। मालिनी वर मालिनिया मालिनिया वर्मा जी मलानिया सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग करेक्ट मलानिया मलिनिया मलानिया सॉरी मालिनिया वर्मा जी आए हैं और हेलो बोल रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुड इवनिंग कैसे हैं आप? और आज आप तो शायद पहली बार आए हैं तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, फिर से स्पेशल स्वागत है। मलिनिया वर्मा जी कह रहे हैं हेलो हाँ भाई किसकी जी हाउ आर यू? थैंक्स फॉर एड्रेसिंग अ वेरी substantial issue on this platform. Thank you, Malinia Verma ji. Thank you from my bottom of my heart क्योंकि आपने बिना जाने पहचाने मतलब मेरा नाम भी नहीं जानते और आपने सिर्फ मेरे चैनल का नेम लिया इसका मतलब आप सुन रहे हैं और आपने मतलब इतनी अच्छी बात कही है तो थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि मेरा बोलना सफल रहा है। वैसे तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया है और बोल रहे हैं कि नहीं इस इश्यू पे बोलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपने इतना अच्छा मैसेज किया और इसका मतलब ये है कि थोड़े लोगों को मतलब ये चीज़ लग तो रही है कि हाँ, अपनी वॉइस रेज़ करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। आप कहाँ से हैं मालिनिया वर्मा जी? इंडिया से हैं आप? मालिनिया वर्मा जी कह रहे हैं थैंक्स आई एम मालिनी every time I create a YT account, it gets corrupted. Been listening you the way you are addressing this nonsense bullying with curse and abusive language. Acha, I'm from India but presently residing in US. Okay. Thank you so much, Malini जी। YT account कैसे करप्ट हो जाता है आप कीजिए अच्छा मे बी कोई ना कोई टेक्निकल इशू होगा। मैं तो यही कहूँगी मालिनी जी कि जो भी हो सकता है ना, जो भी लोग सुन रहे हैं प्लीज़ अगर अगर वो अपना जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना इस चीज़ में क्योंकि ये सही चीज़ है, कोई गलत चीज़ नहीं है, तो मैं तो सभी से बोलूँगी कि आप अपने-अपने चैनल्स बनाइए, ठीक है? नहीं आप अगर
मैं भी नहीं अपनी आइडेंटिटी रिवील करती, लेकिन एटलीस्ट आप वॉइस तो रेज़ कर ही सकते हैं। और जब सभी लोग मिलके वॉइस रेज़ करेंगे तभी ये इश्यू है जो सॉल्व होगा, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वो है ना कि हम कुछ भी कोई भी पैनलिस्ट बोलता है कि हम किसी भी हद तक जाएँगे, ये चीज़ें सही नहीं है। मुझे तो नहीं लगती हैं देखिए। और जो भी लोग सुनते हैं, चलो आधे लोगों को मेरी बात सही लगती होगी, आधे लोगों को कुछ और सही लगता होगा, लेकिन वही है कि कॉज़ के नाम पे इतना एक्सट्रीम में प्लीज़ ना जाएँ, मेरा शुरू से यही पॉइंट था। और ऐसा भी शौक नहीं था कि भई मुझे कुछ ऐसा करना ही है, बात ये थी कि कब तक एक लिमिट होती है, एक लिमिट से आगे तो फिर आप जाओगे तो फिर हर किसी को कोई ना कोई बात ट्रिगर करती ही है। तो मैं तो कहूँगी मालिनी जी, आप भी प्लीज़ अपना चैनल बनाएँ, नहीं तो फिर मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकती हैं आप। और कुछ नहीं तो आप भी मतलब यही है कि अगर आप इनको सुनते हैं, मैं तो वैसे एडवाइस करूँगी कि आप इनको ना सुनें, लेकिन अगर सुनते हैं तो फिर आप अपने भी पॉइंट्स रख के बना सकते हैं, टैग कर सकते हैं, किसी अथॉरिटी को भी टैग कर सकते हैं अगर आपका कुछ अप्रोच होता है इस तरीके का, तो अच्छी बात है। क्योंकि आप भी देखिए आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं और आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, फिर भी आप इस चीज़ को इतने अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ लग रही है कि ये चीज़ इस चीज़ को रेज़ करना चाहिए, इस चीज़ पे वॉइस रेज़ करनी चाहिए। लेकिन वही वही द एट द सेम टाइम जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो उनके पैनलिस्ट बन के आते हैं, वो लोग कितनी गंदगी करते हैं। मतलब कोई एक बाहर की पैनलिस्ट ये बोलती है, सपोज़ करिए अगर मैं चलो रिवर किनारे बैठ के लाइव करती हूँ, तो वो बोलती है कि ये नदी साफ करने जाती है। रियली? मैं कहती हूँ अगर नदी साफ करने जाती भी हूँ, सपोज़ कीजिए, क्या वो बुरी बात है? वही सफाई अभियान तो अपने इंडिया में इतनी ज़ोरों-शोरों से चलता है, हर जगह हम लोग इतनी साफ-सफाई रखते हैं, क्या वो बुरी बात है क्या? मतलब ये ऐसे कुछ की बात कर रही हूँ मैं, कुछ एनआरआईज़ इस तरीके के होते हैं जो दूसरे एनआरआईज़ को इस तरीके से डिग्रेड करते हैं। चाहे उन्होंने भले ही खुद ने कितना स्ट्रगल किया होगा लाइफ में, खुद सेटल हो गए तो उसके बाद में वो दूसरे लोगों को इस तरीके से डिग्रेड करते हैं। अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद सफाई अभियान चलाते हैं, उन्होंने खुद सफाई अभियान चलाया हुआ है। चाहे चलो जैसे भी सही, उन्होंने एक मैसेज तो दिया है, साफ-सफाई रखना कौन-सी बुरी बात है। वो जो मल्लिका गिल जी ने इस तरीके के मतलब इस तरीके के मैं तो नॉनसेंस स्टेटमेंट ही बोलूँगी उनको। ख़ैर आपने मेरी सोई हुई अंतरात्मा को जगा दिया। अब ज़्यादा मैं प्रीचिंग नहीं करूँगी, लेकिन थैंक यू सो मच मालिनी जी। बस प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। मैं तो बोलूँगी आप भी अपना एक चैनल खोलिए, जो-जो खोल सकता है प्लीज़ अपना-अपना चैनल ओपन कीजिए और इसके लिए वॉइस रेज़ कीजिए। थैंक यू सो मच मालिनी जी कमेंट करने के लिए। और मायरा जी बोल रहे हैं, बल्ला बल्ला कहती बेटी, अच्छा भल्ला जी कहती है बेटी से रौनक है, बहू पोते से नहीं, जेलस कि मरी बल्ला जी को कौन बताए, बहू ने कलेश वाली रौनक लगाई तो हुई थी घर पे। जी, मायरा जी ये तो देखिए सभी को पता है, अब इस बात को मतलब एक लकीर को बार-बार पीटते रहने से क्या है, सभी को पता है और मतलब जिसने भी लॉजिकल सोचा है उन सभी को पता है। अब इन लेडीज़ का ये होता है कि मतलब बहू छोड़ गई है तो मतलब कोई भी रहा है घर में, भई बेटी भी नहीं आएगी क्या? मैं तो इसलिए इनको देखती ही नहीं हूँ इन व्लॉगर्स को, क्या मतलब है? बट हाँ, भल्ला जी इस बात को कह रही हैं तो एड्रेस करना बनता है। जब आप खुद घर छोड़ के बैठे हो, आप खुद चले गए हो तो मतलब बेटी भी नहीं आएगी क्या उस घर में? और फिर ब भई वो घर सभी का है, उनकी मदर का है तो वो सभी का है। कोई भी है जैसे आप अपनी मदर के घर बैठे हो तो उधर क्या वो कभी मतलब वही है कि कभी-कभी वो विज़िट करने भी नहीं आ सकती क्या? तो यही इनकी हिपोक्रेसी है देखो आप। जब बहू को जाना चाहिए था, जब तो वो गई ही नहीं, बैठ गई, पता नहीं कहाँ-कहाँ घूम रही थी। खैर, मालिनी जी कह रहे हैं ओएमजी जस्ट रेड, अच्छा विमी जी's कमेंट दैट्स ह्यूमर एंड विच वे टू कीप वर्ड थैंक्स गॉड। हाँ, मैंने भी विमी जी आपका वो मैंने भी लाइव देखा था, जो बताया था ना आई थिंक मनीता जी के म हाँ, मनीता जी के चैनल पे आए थे आप, तो मैंने भी सुना था। सच में आप बहुत अच्छा बोले, बहुत ही अच्छा मतलब एकदम टॉप नॉट आपने बातें की, ना इधर ना उधर, बढ़िया एकदम। जो टू द पॉइंट बात होती है ना, वो सही एकदम बहुत अच्छा बोले आप, सच में। मुझे तो पता ही नहीं था आप इतने अच्छे स्पीकर हो।
मालिनी जी कह रहे हैं नो दे आर हॉरिबल। ओके, ओके, ओके। सोना जी कह रहे हैं सुंदर जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गंदगी दूर कर रहे हो। 40 दिमाग। जानिए कपूर जी, टीना। देखिए, खैर है, तौबा है उनकी अगर उनका आ जाए दिमाग जानिया कपूर जी का सही में, मुझे लगता नहीं है वैसे उनकी हरकतों से, जिस तरीके से उन्होंने लिबर्टी दे रखी है जुट्टू वल्लज को कुछ भी अपने थंबनेल पे चिपकाने की, सना जी। देखिए, ठीक है, कोई नहीं, अपन तो अपना काम करते रहेंगे जो भी करने का है। मालिनी जी कह रहे हैं दोज वुमन हैव क्रॉस ऑल लिमिट्स, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ द बॉय as I don't follow him either. That girl, okay. They both are making money with their dispute, but dragging his family. मालिनी जी देखिए आपकी बात में मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप टोटली गलत हो। आप कहीं ना कहीं सही हो। अब वाईटी पे हैं तो ये चीजें आएंगी और इन चीजों को कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाएगा तो वो फिर इनकम का सोर्स तो बनती हैं। और देखिए हम देख रहे हैं ये पैटर्न हर जगह देख रहे हैं हम। एक देवरानी और जेठानी वाला बहुत सारा मैटर अभी चला था, पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है। मैं तो क्या कभी उनको देखने गई नहीं, एक दो वीडियोस ही देखे थे, वो भी रिएक्शन चैनल्स पे। तो बस यही है कि देखिए एक ही घर में रह के और फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ना, एक ही किचन में खाना बनाना, अपने अपने व्लॉग्स बनाना और फिर वाईटी पे लाना, तो कहीं ना कहीं ये देखिए बस यही बोलूंगी, थोड़ी मनी वाली बात तो हो ही जाती है। ये अपने वाईटी पे आके मनी तो बनता ही है, ऐसे इजी मनी, तो यही है। लेकिन यही है, मैं तो यही कहूंगी कि जो भी चलो फैमिली मैटर आ भी रहा है ना, तो बस ये कि अपने व्लॉग्स पे मेहनत करें और मतलब इन्हीं पे डिपेंड ना रहें, अच्छी अच्छी मेहनत करें और आगे बढ़ें। क्योंकि काफी व्लॉगर्स चलो डिस्प्यूट्स लेकर भी आए हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने उन्हीं को पकड़े रखा। जैसे एक टाइम पे लखनीत और इनका काफी डिस्प्यूट आ गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उन्होंने कैच करके ही रखा, उन्होंने वो सब सॉर्ट आउट किया भी और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन वो है कि अपनी मेहनत कर रहे हैं, आगे आगे अपना कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेके ही आ रहे हैं। तो बस यही मेरी तरफ से तो यही एडवाइस होगी, अगर कोई सुनता भी है, वैसे तो मुझे ज्यादा लोग सुनते नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी बात में मतलब पूरी तरह रॉन्ग नहीं है, आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तो आपकी बात सही है। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं सच बताऊँ, मेरा अगर आपने ये बात छेड़ ही दी है तो मैं अपना पॉइंट बताती हूँ कि मैंने इन दोनों मतलब पहले मैंने इन दोनों सभी को देखना छोड़ दिया था, मतलब आज से 1 साल पहले बोलूँ तो मैं, या फिर 8-9 महीने पहले, जब भी ये टाइम था तो मैंने इनको सभी को देखना छोड़ दिया था। लेकिन मुझे पता था कि ठीक है लड़का वाईटी पे सही है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर वही है ना कि अपन को भी मतलब नहीं सही लगती हैं कि वो चीज़ें होनी चाहिए कायदे से। बट यही है कि हर इंसान की अपनी-अपनी जर्नी अलग-अलग होती है, वो किस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करता है या उसकी सिचुएशन, मतलब हम जो सोचते हैं हमारी सिचुएशन ऐसे होगी बट एक्चुअल में उसकी सिचुएशन क्या है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो वो उसी अकॉर्डिंग बिहेव करता है, तो बस यही वाली बात है। लेकिन जब मैंने वो चीज़ देखी ना कि इन्होंने गिफ्ट्स भेजे और वो उसको गिफ्ट्स लाने भी थे उसकी मदर को, मतलब अंकुश ने आई थिंक गिफ्ट्स भेजे थे। तो उन उस एक गिफ्ट के भेजने के ऊपर आई थिंक 5-6 ब्लॉग बने थे। 4 3-4 तो बने ही होंगे व्लॉग कि मैं ला नहीं सकती, मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर मैं लाऊँगी भी, आज मैं ले आई हूँ, आज मैं दिखाऊँगी। तो मतलब एक चीज़ को कितना उन्होंने मिल्क किया, आप खुद ही देख लीजिए। तो यही चीज़ है इनका। अब उसको एक व्लॉग में लाके दिखा देती सिंपल, तो क्या ही चला जाता। तो बस यही उस दिन से फिर मैंने इन तीनों व्लॉगर्स को देखना तो बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दिया, मैं इनको बिल्कुल नहीं देखती हूँ। मालिनी जी कह रहे हैं एंड पासिंग हॉरिबल हॉरिबल सेक्सिस्ट रेसिस्ट रिमार्क्स, यस बिल्कुल, ऑन सोशल प्लेटफॉर्म फॉर elderly lady and a female who is working in public dealing department like bank, I guess. How can they stoop so low? यही तो बात है, मतलब उनके देखिए आपने सुना ही होगा मेरी जो भी वीडियोस हैं और जो भी मैं लाइव करती हूँ तो उनमें आपने सुना ही होगा कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो उन्होंने छोड़ी नहीं है। सेक्सिस्ट, रेसिस्ट सारे रिमार्क्स, डोमेस्टिक वायलेंस को वो प्रमोट करती हैं खुलेआम।
और मतलब खुद फिर बोलती हैं किसी के लिए झूठा-झूठा बना के बोलती हूँ, आप खुद तो पहले देख लीजिए। दूसरे पे तो आप उँगली तब उठाइएगा ना, जब आप खुद वो काम नहीं कर रहे हैं। ये बात है। ख़ैर उनकी हद तो कहीं तक जाएगी, लेकिन ये है कि उनका एक्सपोज़ होना चाहिए। काफ़ी मैं तो यही बोलूँगी फिर एट द एंड कि जो भी चैनल ओपन कर सकते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएँ, नहीं तो मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखें। क्योंकि मुझसे जितना होगा, मुझे जहाँ-जहाँ लगेगा ज़रूरी, मैं ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगी इनके लिए। अब इनको चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, आई डोंट केयर। अनफॉरगेटेबल जी कह रहे हैं, आपने वो वाला लाइव सुना जिसमें एक पैनलिस्ट बोल रही थी कि महारथा क्या लोग हैं भई। हाँ, मैंने सुना था अनफॉरगेटेबल जी, पर सच बोलूँ तो मैं थोड़ा रिलिजन को, इस चीज़ को थोड़ा आउट ऑफ वो रखती हूँ मैं, क्योंकि रिलिजन ना बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है, बहुत ही हर एक की बहुत पर्सनल चीज़ होती है, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी पर्सनली, क्योंकि सबका अपना वो टेक है, कौन कैसे रखना चाहता है, क्योंकि रिलिजन एक ऐसी भगवान की और आपके बीच की पर्सनल बात है, मैं यही बोलूँगी बस। हालाँकि देखा जाए तो वो एक बात गलत ही है, लेकिन वही है कि मैं इस पे ज़्यादा मतलब मैं इस पे टिप्पणी करने से बचती हूँ। सच बोलूँ तो। हाँ भाई, किसकी जी? किसकी? पंटू टाइप योर नेम। थैंक यू मालिनी जी, आप मुझे सुंदरी कह के बुला सकती हैं मालिनी जी। सुंदरी मेरा स्क्रीन नेम है, तो आप मुझे बुला सकती हैं। अगर आपको ये ये नाम टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही है तो, काफ़ी लंबा पड़ जाता है ना? ऐसा है। सारे लोग कहाँ चले गए? एक भी अब कमेंट नहीं करा, किधर चले गए? काफ़ी लेट हो गया, चलो मैं भी लाइव का एंड करती हूँ। थैंक यू मालिनी जी लाइव में आने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज गुलनाज़ और होमी नहीं आए। हाँ, मेबी कहीं बिज़ी होंगे। होमी जी तो कल भी नहीं आए थे। होमी जान और गुलनाज़ तो आए थे, लेकिन होमी जी तो कल भी नहीं आए थे। मेबी कहीं बिज़ी होंगे, बिज़ी-बिज़ी। कुछ मसले-मसाइल हो गए होंगे। चलो अच्छे मसले-मसाइल हो, हम तो यही दुआ करते हैं उनके लिए, होमी जी के लिए तो, और गुलनाज़ जी के लिए भी, तो अच्छा है। जब भी आए रिफ्रेश होके आए एकदम हमारी लाइफ में चहचहाते हुए। तो थैंक यू सो मच जो भी लाइव में आए, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया लाइव में आने के लिए, कमेंट करने के लिए एंड चिट-चैट करने के लिए, ऐसे गुफ्तगू बनी रहेगी हमारी। तो थैंक यू सो मच और अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे कल की लाइव में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।